बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 और 6.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे इससे पहले मैंने 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। चलें जी, हम 6.3 को स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल है और बड़ी ध्यान से आपने इसको समझना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये कुछ फिजिक्स टाइप हैं, न्यूमेरिकल टाइप हैं और कुछ जो है वो कंसेप्चुअल हैं। ठीक है जी। अब नकात ए बी सी, आपको 3 नकात दे दिए गए हैं। कहता है मुर्तसिम करके मुसल्लस ए बी सी बनाना है। आपने एक मुसल्लस कैसी होती है, मुसल्लस इस टाइप की होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स होती है, इसकी 3 साइड होती है। अब इसको मुर्तसिम करके मुसल्लस ए बी सी बनाएं और डेल ए बी सी को ट्रांसलेशन वेक्टर, यानी इन आपसे क्या करना है, इनसे आपने एक मुसल्लस बनानी है और फिर ए बी सी को ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j के ज़रिए a डैश बी डैश सी डैश भी मुंतकिल करें। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि भाई वो कह रहा है कि मुर्तसिम करके मुसल्लस ए बी सी बनाएं। अब a हमारे पास -5 और 4 है। मैं इससे पहले क्या करता हूँ, मुसल्लस बनाता हूँ। ये एक मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, डायग्राम बनानी है, और ये y एक्सिस है, और ये x डैश एक्सिस है, और ये y डैश एक्सिस है। ठीक है जी। अब ये बाद में बना लें चाहे पहले बना लें, ठीक है, वो मर्जी है आपकी। अब उसने कह दिया मुर्तसिम करके मुसल्लस ए बी सी बनाएं। अब a-5 यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हो, y की वैल्यू हो। अब x का -5 है और y का कितना है, 4 है। x का -5, यहाँ पे गौर कीजिएगा, x का -5 और y का 4 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे x का -5 और y का 4 के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक पॉइंट्स बना हमारा। दूसरा है -6 और 1 है b। -6 यानी x एक्सिस क्या है, -6, और y एक्सिस क्या है, 1, यानी -6 और इधर से बचे 1 के सामने एक पॉइंट ये बन जाएगा। थर्ड पॉइंट -3x का और y का 1, -3x का और y का 1, एक पॉइंट ये है। अब आपने इनको ऐसे मिला देना है जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, और इस पॉइंट्स को आपने इसके साथ मिलाना है, इस पॉइंट के साथ यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, फिर इसको आपने इससे मिलाना है, क्योंकि एक मुसल्लस बनानी है। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट्स हैं देखें, ये कौन सा पॉइंट से नाम लिख लें, ये ए पॉइंट सा, और अगर इसके पॉइंट्स लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। और बी क्या है, ये हमारा बी पॉइंट है, बाकी आपको पता चल जाएगा ये वाला है। सी कौन सा है जी, ये हमारे पास सी पॉइंट है। ठीक है जी। अब ये हमने एक मुसल्लस बनाई, इसको मुर्तसिम करके एक मुसल्लस बना दिए। अब आगे कहता है कि ए बी सी को ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j के ज़रिए आपने इसको मुंतकिल करना है। अब ये क्योंकि एक आई जे की फॉर्म में है और ये हमारे पास ए बी सी यानी ये देखें पेयर्स की फॉर्म में, इनको हम ऐसा करते हैं, हमें ट्रांसलेशन वेक्टर के ज़रिए, इसके ज़रिए हमने ये नया बनाना है, ये एक नया रास होगा हमारा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारा जो काम है, देखें ए हमारे पास है, ए की वैल्यू को मैं लिखता हूँ -5i और +4j लिख सकता हूँ, ऐसे इसको लिख सकते हैं। जबकि बेटा जी बी जो है हमारे पास -6i और +1j हो जाएगा। जबकि सी हमारे पास जो है वो -3i और +j, यानी इस फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हमारे पास ये इसी शक्ल की है, तो हम इसको भी आई जे की फॉर्म में लिख लें ताकि हम इसको मुर्तसम कर सकें। अब नए रास में यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि नया रास। अब नया रास क्या होता है, नया रास इसका मतलब है कि ए, अगर मैं ए से बनाऊंगा तो मेरे पास नया रास क्या होगा, ए डैश होगा, और बनेगा कैसे, इस ए को और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ना, ये नए वाला, ये ज़हन में रखें, ये नया वाला जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, इसके साथ आपने ए को भी जमा करना है, बी को भी जमा करना है, सी को भी जमा करना है। जब आप ए को जमा करोगे तो ए डैश बनेगा, बी को जमा करोगे बी डैश बनेगा, सी को जमा करोगे सी डैश बनेगा, यानी आपने ये निकालना है। फिर इनसे एक मुसल्लस बनाएंगे, इनको निकाल कर इनसे एक मुसल्लस बनाएंगे। तो बेटा जी ए डैश नया रास। अब ए डैश में किस किस को जमा करना है, ए को भी और ट्रांसलेशन वेक्टर को भी। तो देखें ए हमारा ये है -5i + 4j, इसमें ऐड किसको करना है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर को हमने ऐड करना है। अब देखिए -5i वाला हल होता है बिल्कुल, -5 और +8, 8 में से 5 निकालेंगे
तो +3i आएगा। ठीक है जी, -6 + 4 यानी ये आएगा -2j। ओके जी, ये बन गया हमारे पास। अब इसको अगर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर में ऐसे डिफाइन करूं जिस फॉर्म में ये है हमारे पास, तो ये बेटा जी डैश, ठीक है जी, जिस तरह देखें ना ए वेक्टर ये है, सॉरी ए हमारे पास पॉइंट्स ये है, तो इस तरह ए डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, आई को नहीं लिखूंगा 3 लिखूंगा, कोमा लगा दूंगा और ये -2 लिखूंगा। ठीक है जी, इस फॉर्म में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं दूसरे रास पर, यानी बी की तरफ चलते हैं। हमने जो दूसरा बनाना है, ये तो नया रास हमारा हो गया ए डैश। तो बेटा जी अब हम बनाते हैं एक और नया रास बी डैश। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नया रास बी डैश। इसमें बी को, बी क्या था ये वाला, -6i + j, और इसमें इसको हम ऐड कर देंगे +8i - 6j। ठीक है जी, ये ऐसे इसके नीचे आप ये भी मेंशन कर दिया करें। लो जी, -6 + 8 ये देखें बन जाएगा 2i + 8 - 6, प्लस माइनस 8 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। ओके जी, अब इसको मज़ीद हमने क्या करना है, तो इस दोनों को हल करेंगे। देखें -6 + i तो -5 क्या बन जाएगा, j बन जाएगा। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से आपको समझाने लगा हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम जल्दी से करेंगे। 2 और -5 ये बन जाएगा। अब एक और नया रास हमने बनाना है, नया रास जो कि c डैश होगा हमारे पास। अब c कितना है, -3i + क्या है j, और c में हमने ये ट्रांसलेशन वेक्टर 8i - 6j को ऐड करना है। इन दोनों को करेंगे तो 5i, ये बनेगा माइनस का क्योंकि -6 + j माइनस का बनेगा ना, 5j। तो नया रास हमारे पास क्या बनेगा जी, c डैश 5, और ये मेरे पास बनेगा -5। ठीक है जी, तो लो जी, ये हमारे पास एक नया रास बन जाएगा। लो जी बच्चे, हमारे पास a डैश, b डैश और c डैश 3 बन गए। तो देखें a डैश हमारे पास क्या है, 3 - 2। अब a डैश यहाँ पे आ जाए, x का 3 है और y का -2 है। x का 3 और y का -2 पहला पॉइंट। b डैश देखें ये हमारे पास है a डैश, ये b डैश है 2 और -5, x का 2 और y का -5। ठीक है, फिर x का 5 और y का -5, x का 5 और y का -5, एक ये पॉइंट है। इसको फिर आपने स्केल के साथ बेटा जी ऐसे मिला लेना है। देखिएगा यहाँ से इसको मिला लें और इसको आपने इससे मिला लेना है, और यहाँ से फिर आपने इस पॉइंट्स को यहाँ से मिला लेना है। अब देखें ट्रांसलेशन वेक्टर ये जो हमने बनाए हैं, जो हमारे पास नया रास निकला है, तो ये कौन सा है। अब ये a डैश, b डैश, c डैश। अब a डैश को हमने a से ही मिलाना है। ठीक है जी, इस तरह बस इसको मिलाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसको हम इसके साथ मिला दें। ठीक है जी, और मज़ीद इसको देख लेते हैं। लो जी, b को हमने किससे मिलाना है जी, b से मिला देना है ऐसे, और c को हमने c के साथ मिला देना है। यहाँ c को हमने c के साथ मिला देना है। ओके जी, ये आप देख लीजिएगा, c को c के साथ। अब ये हमने जब मिला दी इनको, आप डॉटेड लाइन में भी इसको मिला सकते हैं। और ये हमारी एक मुसल्लस थी, ठीक है जी, जो ट्रांसलेशन वेक्टर से बनी, और ये भी हमारी एक क्या थी जी, मुसल्लस थी। ठीक है जी, आप इसको डॉटेड लाइन में भी ऐसे इसको बना सकते हो। तो आप इनके नाम लिखें कि a डैश अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 3 - 2, तो लिखना चाहें तो ये लिख लें, ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c डैश हमारे पास 5 और -5 था, b डैश हमारे पास 2 और -5 था। ये लिखना चाहें तो गुड है, वरना कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बाकी सारे ऐसे हैं जो हैं 2-3। लो बच्चे, सवाल नंबर 2 है, नकात a b c d को मुर्तसम करके मुरब्बा बनाएं। a b c d बनाएं। तो चले मुरब्बा हम बना लेंगे, इकट्ठा ही बनाएंगे। अब मुरब्बा a b c d जब बना लेंगे तो उसको ट्रांसलेशन वेक्टर इसके ज़रिए मुरब्बा a डैश b डैश c डैश यानी मैं मुंतकिल करना, सेम वही है। तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू लिखता हूँ। हमारे पास a की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा, मैं 6i - 2j इसको कन्वर्ट कर दूँ। उसके बाद b की जो वैल्यू है -6i - 5j में कन्वर्ट कर दूं। उसके बाद बेटा जी c की जो वैल्यू है -3i - 5j में कन्वर्ट कर दूं। और d की वैल्यू जो है
वो मेरे पास -3i -2j में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद अब हमें मुर्तसिम करना है। सबसे पहले मैं जब नया रास यहाँ पे बनाऊँगा, नया रास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए डैश है, ए डैश में ए की वैल्यू को मैंने क्या करना है, जमा करना है ये ट्रांसलेशन वेक्टर जो है 9i + 7j के साथ। अब देखिए -6i + 9i ये हो जाएगा 3i और -2 + 7 ये बच्चे जी +5j हो जाएगा। इसका मतलब है नया ट्रांसलेशन जो वेक्टर हमारा बनेगा, नया रास, तो वो 3 और 5 बन जाएगा। इसका मतलब है जब मैं यहाँ पे एक और नया रास बनाऊंगा जिसका नाम हम b डैश का नाम देते हैं, तो b डैश में b की वैल्यू उठाऊंगा -6i - 5j और ट्रांसलेशन वेक्टर यही होगा जो सब के अंदर हमें जमा करना है, 9a + 7j। अब 9 में से 6 निकाल दें तो 3i बन जाएगा और 7 में से 5 निकाल देंगे तो 2j बन जाएगा। इसको b डैश कन्वर्ट करके 3 और 2 में मेंशन कर दें। अब बच्चे एक हम c डैश बनाते हैं, नया रास, ठीक है जी। अब c डैश में c की वैल्यू -3i - 5j और +9i + 7j ट्रांसलेशन वेक्टर को जमा किया हमने, तो इसको 9 में से 3 को निकालेंगे तो +6i बन जाएगा और 7 में से 5 निकालेंगे तो 2j यहाँ पे बन जाएगा। तो मज़ीद इसको जब मैं c डैश में ऐसे कन्वर्ट करता हूँ तो 6 और 2 मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो इसको में कर दें आप, ओके जी। अब एक और यहाँ पे ना हमारा d डैश भी है, नया रास जिसे हम कहेंगे। तो बच्चे d डैश में d की वैल्यू है -3i - 2j और प्लस हम नया जो है ट्रांसलेशन वेक्टर वो तो सब के अंदर जमा करना है। अब देखिए 9 में से 3 निकालेंगे तो ये बनेगा 6i और 7 में से 2 निकालेंगे ये बनेगा 5j और इसको मैं अगर d डैश का नाम दे दूं तो 6 और क्या बन जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया 6 5 के हिसाब से, 6 2 के हिसाब से और 3 2 के हिसाब से, 3 5 के हिसाब से। अब यहाँ पे आ जाएं। अब ये देखें x एक्सिस में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये y एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। अब मैंने नंबर भी उसी हिसाब से बनाए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग हमारी वही है और यहाँ भी नंबरिंग हमारी सिर्फ 6 तक जा रही है। तो चलें अब ऐसा करते हैं कि पहले जो हमें ये नकात दिए हुए थे इनको मुर्तसम करके मुरब्बा बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए हमारा था -6 -2, ये बच्चे -6 और -5, यहाँ पे आ जाए -6 और -5 ये पॉइंट। फिर दूसरे नंबर पर था -6 -5 और -6 -2, -6 पे -2 भी था और -6 पे -5 भी था, -3 पे -2 भी था और -3 पे -5 भी था, ठीक है जी। अब इनको भाई हमने मिला देना है, हमने मुरब्बा ही बनाना है क्योंकि मुरब्बे की बात की है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो लो जी बच्चे ये हमने यहाँ पे मुरब्बा बना दिया है, ओके जी। तो यहाँ पे इसको ऐसे, तो बाकी थोड़ी बहुत कमी कुताही हो आपने सेट कर लेनी है। चलें जी, अब जो हमने नए रास निकाले 3 और 5, 3 के सामने ये रहा 5, ठीक है, 3 के सामने ये 5 है और इसका नाम है a डैश, और 3 के सामने 2 जो है, 3 के सामने 2 है, इसका नाम है b डैश। और इस तरह 6 और 2, 6 के सामने 2 ये बच्चे हमारा c डैश है और 6 और 5 d डैश, 6 के सामने 5 ये d डैश है। इसी तरह हमारे पास -6 और 2, -6 और 2 ये था a और ये था b और -3 ये था c और ये था d, ठीक है जी। बाकी आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स भी लिख लें वरना ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। लो जी बच्चे इनको हम स्क्वायर को ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे आपने बिल्कुल स्क्वायर वाला काम करना है, यानी एक मुरब्बा बनाना है, ओके जी। बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इंशाल्लाह पूरा मैथमेटिक्स इंशाल्लाह हम अपने इसी चैनल पर अपलोड करेंगे और बाकी इंशाल्लाह 11वीं 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स भी जारी हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे मैथमेटिक्स के लिए। अब a डैश और a को देखें हमने मिलाना है, यहाँ गौर कीजिएगा। a डैश को a से जब मिलाएंगे तो बच्चे हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसको डॉटेड लाइन में भी देखें ना ये, ताकि हमें इन, ये तो हमारे लाइनें बन गई, इसको अगर मैं डॉटेड लाइन में करूँगा ना तो मुझे वाज़िह नज़र आएगा, मुझे पता चलेगा कि ये इन जैसा नहीं है।
तो इसलिए डॉटेड लाइन में बनाए, जो लास्ट क्वेश्चन कराया उसको भी डॉटेड लाइन में बनाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी मसला नहीं है, दोनों तरह से बना सकते हैं। ए को ए डैश से मिलाएंगे और डी को डी डैश से मिलाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे इसको मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और सी को हम सी डैश से मिला देंगे। चलें जी, यहाँ पे सी को हम सी डैश से मिला देंगे और इसी तरह बी को हम बी डैश से मिला देंगे बेटा जी। यहाँ पे देखिएगा, तो ये एक ट्रांसलेशन हमारे पास वेक्टर हो जाएगा। बाकी इसको आप फिलअप कर दें, यानी ये हमारे पास एक मुरब्बा टाइप था और ये भी हमारे पास एक क्या था, मुरब्बा टाइप था, ठीक है जी। लो जी बच्चे, ये क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, नकात ए बी सी डी मुर्तसिम करके पतंग बनानी है जी। इस दफ़ा पतंग बनाएंगे, कोई नहीं बना लेंगे। पतंग ए बी सी डी को ट्रांसलेशन वेक्टर 6i - 6j के जरिए पतंग, फिर ए डैश बी डैश ई डैश बनाएंगे ट्रांसलेशन करके। चलें वो भी बना लेंगे, पहले भी तो बना रहे हैं, ये भी बन जाए। पतंग कौन सा मुश्किल है। चलें जी, a - 6 - 3 है। यहाँ पे a को मैं पहले ना ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम कर ही i j में रहे हैं तो हम इसी में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। b हमारे पास है -4i + 0j है और इसी तरह बेटा जी c हमारे पास है -2i + 3j है और d हमारे पास है -4i + 4j है। जब मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, ट्रांसलेशन करनी है, इस वेक्टर के साथ नए वेक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ जी, नया रास लिखूँगा। नया रास मेरे पास a डैश बनने जा रहा है। a के अंदर इस ट्रांसलेशन वेक्टर को जमा करूँगा। a है -6i + 3j और जमा कर दूँगा 6i - 6j को। और देखें, -6i + 6i कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0i, और -6 + 3 बन जाएगा, ये बच्चे -3j बन जाएगा। इसका मतलब है a डैश हमारे पास 0 और -3 बन गया है। जबकि नया रास, क्योंकि सारी नए रास बना रहे हैं हम, a का a डैश, b का b डैश और b की वैल्यू लिखेंगे और उसके साथ ऐड कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर को। ओके जी, आई जे की फॉर्म होती है ना वेक्टर में, ये पॉइंट्स होते हैं, एक्स वाई को ज़ाहिर करते हैं। और बच्चे नेक्स्ट, अब ये इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा 2i और वो सेम रहेगा 6j। इसका मतलब है कि b डैश हमारे पास 2 और -6 बनेगा। चलें जी, एक और नया रास हमें चाहिए, नया रास c डैश। ओके जी, c की वैल्यू ऊपर लिखी हुई -2i + 3j और ट्रांसलेशन वेक्टर हमारा वही है। तो इनको कर लेते हैं, 6i - 2i 4i -6 - 3j। तो यहाँ पे c डैश बन जाएगा 4वाओ -3। एक हमारा रह गया है नया रास। नया रास क्या है जी, d डैश। d डैश का मतलब d को प्लस कर देंगे 4j और बच्चे वही 6i - 6j के साथ। अब यहाँ पे 6 में से 4 निकालेंगे 2i, 6 में से 4 निकालेंगे -2j। इसका मतलब है जो नया रास d डैश बनेगा वो 2 और -2 हमारा बन जाएगा। चलें जी, ग्राफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले a इसका मुर्तसिम करके पतंग बनानी, जो ओरिजिनल हमारे वेक्टर्स हैं। a है -6 और 3। a है सबसे पहले x लिख लें, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। इतनी वैल्यू यहाँ पे लिख लें। -6 और 3, -6 और 3 के सामने -4 और 0। चलें जी, -4 और 0 ये रहा। फिर उसके बाद है -2 और 3, -2 के सामने 3, फिर -4 के सामने 4। लो जी, -4 के सामने 4 है। अब ये जब हमने पॉइंट्स बना लिए, एक पतंग टाइप शक्ल बनानी है, इसको फिर मैं बेटे इससे मिला दूंगा, ठीक है जी। और इसको मैं फिर इससे मिला दूंगा ऐसे, और फिर यहाँ पे इसको इससे मिला दूंगा और ये हमारे पास रह गया, इसको फिर हम इससे ऐसे मिला देंगे। लो जी, अब ये पॉइंट्स कौन से थे, ए कौन सा था, -6 और 3 वाला, ए ये था और बी ये था, ठीक है जी। सी -2 और 3 बिल्कुल यही था और डी हमारे पास ये था। अब देखें जी, ए डैश जो मैंने यहाँ पे बनाया, ए डैश 0 और -3, तो ए डैश 0, x का 0, y का -3, ये हमारा क्या है, ये है जी ए डैश। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए डैश हमारा ये वाला है। b डैश 2 और -6 है, 2
और ये -6, यहाँ पे क्या है हमारा b डैश है, c डैश 4 - 3, 4 और -3 तकरीबन यहाँ पे है, ये है c डैश, d डैश 2 - 2, 2 - 2 ये हमारा क्या है d डैश है। और इनको भी हम ऐसे मिला देंगे, पतंग की तरह इसको हम बना देंगे। लो जी पहले बच्चे हम इसको ऐसे मिलाते हैं, एक हम पतंग टाइप जो है यहाँ पे बनाते हैं। चलें जी, लो जी इसको हमने मिला दिया। अब देखें जो हमारा ए है ना उसको ए के साथ ही मिलाना, ये भी ज़रा गौर से बात, ए है उसको ए डैश ए के साथ ही मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, डी को डी डैश से मिला देंगे, ठीक है जी, और इसको हम डी डैश से मिला देंगे। सी को बेटा जी सी डैश के साथ मिला देंगे, और बी को फिर बी डैश से मिला देंगे। चलें जी ये हमने मिला दिए हैं, बस ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन वेक्टर बन जाएगा। और ये पतंग टाइप है तो इसको थोड़ा भर दे ताकि हमें वाज़ेह नज़र आए कि ये एक पतंग टाइप हमारी डायग्राम है, ठीक है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सेम उसी मेथड के साथ आ रहे हैं, ठीक है, यानी जो पिछले मेथड थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब सिंपल रह गए हैं। देखें ए बी डी के महदूदात बिल तरतीब ये हमें दिए हुए हैं ए बी और डी। अब कहता है अगर ए बी सी डी एक मतवाजिल अजला हो तो वेक्टर के तरीके से अपने सी महदूदात मालूम करने, वेक्टर के तरीके से। अब देखें ए हमने बी और सी और डी यहाँ पे मेंशन किया है, वेक्टर का तरीका होता है ए से बी तक और बी से सी तक, और इसी तरह ए से डी और डी से सी तक का फासला होता है। अब हमें देखें मतवाजिल अजला का मतलब है ये और ये जो है साइड आमने सामने है, इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम इस साइड को इस साइड के इक्वल रख कर भी हल कर सकते हैं, और इस साइड को इस साइड के इक्वल भी रख कर हम इसको हल करेंगे तो हमें सी मिल जाएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी को यहाँ एक्स वाई का नाम देते हैं, तो हम लेट करते हैं, यानी फ़र्ज़ किया सी एक्स वाई, और इसको हम यू मेंशन कर सकते हैं सी एक्स आई प्लस वाई जे में, ओके जी। चूँकि ए बी सी डी एक मतवाजिल अजला है, लिहाजा क्योंकि ए बी सी डी टेढ़ी होती है ना थोड़ी सी मुस्ततील के, तो ए बी सी डी एक मतवाजिल अजला की शक्ल है। अगर ये है लिहाजा हम रखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी डी नहीं रखना, कटिंग इसलिए हो गई है, मैं पहले सी डी रख दिया, लेकिन क्योंकि ए से बी तक और डी से सी तक, ये देखें एरो का निशान वेक्टर के थ्रू रखना है, ए से बी और डी से सी। अगर ए बी सी डी रख लेंगे गलत हो जाएगा, आपने ए बी और डी सी या फिर बी सी ए डी, तो मैंने ए बी और डी सी के हिसाब से इक्वल रखा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, सी को पहले रखेंगे डी को बाद में। ओ बी का मतलब क्या है, देखें ये हमारे पास बी की कीमत थी 6 और 3, तो इसका मतलब बी की अगर 6 और 3 है तो यानी 6i प्लस 3j माइनस ओ ए आई प्लस 2j लिखेंगे। इसी तरह ओ सी यहाँ पर आ जाएं, ओ सी क्या है xi प्लस वाई जे, ओ डी क्या है जी 2i प्लस 8j। नेक्स्ट करेंगे माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 6i वाले के साथ 6 माइनस 1 5 और 3 माइनस 2 1। इसी तरह इसको हल करके हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 2i, क्योंकि हल नहीं हो सकता x माइनस 2 से माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह बचे y माइनस 8। अब यहाँ पे आ जाएं, इधर आ जाएं। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, देखें इसको एक और तरीके से भी हल कर सकते थे, अगर ए बी पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो b माइनस ए, तो b 6 माइनस 1 और 3 माइनस 2 और 5 1 आ जाएगा, यानी हम ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे निकाला 5i प्लस जे, तो इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आई जे में करवा रहा हूँ, आप आई जे की शक्ल में याद रखें। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास ना ये यहाँ पे कटिंग हो गई थी, तो ज़रा देख लीजिएगा, ये जो है ये इसके इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे आई और जे के अददी सरों का मुआजना करने से। देखें जी 5 जो है ना ये आई वाला इसके इक्वल हो जाएगा, 5 है
x माइनस 2 के इक्वल है और j का मतलब यहाँ 1 है, ये 1 जो है ना ये y माइनस 8 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो देखें ये -2 x अपनी जगह पे है, ये समझ लें x अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने इस साइड पे लिख दिया है और -2 को उधर ले, लेकिन आपको नहीं समझ आएगी तो मैं ऐसे कर देता हूँ 5 + 2 = x, ये -8 इधर जाके प्लस हो गया, y 7 = x 9 = y, तरतीब दे लें x = 7 और y = क्या जाएगा 9। तो c हमारा जो x y जो थर्ड पॉइंट्स था तो वो बच्चे हमारा c x 7 और y क्या है 9। ठीक है जी, तो ये हमने एक c पॉइंट निकाल दिया है। तो ये हमने महदूदात c के महदूदात 7 और 9 यहाँ पे निकाल दिए हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। लो बच्चे सवाल नंबर 5 है, मतवाजिल अजला ABCD में दो मुखालिफ अजला वेक्टर ये DC है और AB है, ये मुखालिफ हैं और यानी जैसे मतवाजिल अजला होती है ना इस टाइप के मतवाजिल अजला होती है ऐसे। अब ये समझ लें कि हमारे पास DC है और AB है, फॉर एग्जांपल AB ये है और DC ये है, ये मुखालिफ हैं और वेक्टर का तरीका इससे साबित करें कि मुखालिफ अजला मकदार में बराबर हैं और मतवाजी हैं, यानी ये जो है ना ये मकदार में तो बराबर हैं और ये क्या हैं मतवाजी भी हैं, आमने सामने भी हैं। तो ये साबित करके दें तो फिर हम बात करेंगे। ठीक है जी, चलें जी वही काम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको AB दिया हुआ है वो मैं लिखने लगा हूँ, यहाँ पे आ जाए। लो जी, AB जो हमें वेक्टर दिया गया है 6i + 2j दिया है, तो AB का आप मैग्नीट्यूड ले लें तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 36 + 4 और ये बन जाएगा 40 स्क्वायर रूट्स। अब 40 का स्क्वायर रूट्स होता नहीं है, इस तरह आप DC को उठाएं तो हम लेते हैं जी DC। ओके जी, DC का मतलब क्या है, ये -6 हो जाए, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ DC -6i - 2j। जब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे अददी कीमत तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -6 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है ये भी आंसर क्या दे रहा है 40 स्क्वायर रूट्स के अंदर दे रहा है। अब मैग्नीट्यूड तो इसके इक्वल है, यानी दोनों मकदारें क्या हैं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे दोनों मकदारें बराबर हैं, यानी AB की मकदार DC की मकदार के बराबर है। जैसे ये भी 40 डिग्री आया है, 40 का जज़र आया, ये भी 40 का जज़र आया। लेकिन अगर बच्चे देखें यहाँ पे तो था ना DC, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ DC की जो वैल्यू थी -6i - 2j, -6i - 2j। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर रह जाएगा 6i + 2j। अब 6i + 2j ये तो AB की वैल्यू है, इसका मतलब है ये माइनस क्या है AB का वेक्टर। तो जो DC है हमारे पास वो AB के वेक्टर के इक्वल है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पस वेक्टर क्या है, पस वेक्टर मतवाजी हैं। लो जी, बस ये इतना काम है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मतवाजी कब होगा जब ये आमने सामने होंगे। तो आमने सामने तो हैं, तो इसका मतलब है DC अगर हम मतवाजी, जब भी मतवाजी हम मालूम करते हैं, पीछे भी क्वेश्चन किए, तो DC में से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन आ जाए तो वो दोबारा वही बन जाए। इसका मतलब क्या है, कोई भी यहाँ पे कॉमन आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, तो लेकिन डायरेक्शन उलट होने की वजह से ये आपस में क्या हैं, दो मुखालफ अजला हैं। दो क्या हैं, ये मुखालफ अजला हैं, लेकिन मकदारों में क्या हैं बराबर हैं और वैसे ही आपस में क्या है मतवाजी होंगे। ठीक है जी। मुझे सवाल नंबर 6 है कि नकात ABC एक मुसल्लस बनाते हैं, वेक्टर की अददी कीमत को इस्तेमाल करते हुए तस्दीक करें। अब देखें अगर मेरे पास ये एक मुसल्लस है, ठीक है जी, मैं यहाँ लिखता हूँ A B और C, इस पर मैंने वेक्टर का इस्तेमाल करना है, फिर तस्दीक करनी है कि ये मुतसावी साकिन मुसल्लस है। अब मुतसावी साकिन मुसल्लस वो होती है जिसके दो
अजला, यानी एक अगर ज़िला ये है और एक ज़िला ये है, अगर दो बराबर हो जाएं, चाहे ये वाले दो बराबर हो जाएं चाहे ये वाले दो बराबर हो जाए, तो मुतसावी साकिन होती है। तो याद रखना इसे आइसोसेल कहते हैं। लेकिन ये मुतसावी साकिन वो मुसल्लस जिसके दो अजला बराबर हों और एक जो हो ना वो मुख्तलिफ हो, यानी तीनों बराबर कभी ना हो। अगर तीनों बराबर होंगे वो मुसाविल अजला होती है। समझ आ रही है? अगर तीनों बराबर हों मुसाविल अजला, अगर दो बराबर हों तो फिर ये मुतसावी साकिन होती है। अगर तीनों मुखालफ हों, तीनों की कीमतें और आएँ, तो वो हमारे पास मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस होती है। अब हमारा काम पता क्या है, जब इसको हल करेंगे तो हम ए बी और बी सी और फिर सी ए, ठीक है जी, या फिर ए सी हम कर सकते हैं, यानी ए बी बी सी और ए सी भी हम कर सकते हैं, या फिर ए सी कर सकते हैं। तो लेकिन हम ऐसा करेंगे ए बी बी सी और सी ए, ये वेक्टर के थ्रू हम ए बी बी सी सी ए। तो देखें पहले क्या करना है, ए बी, और दूसरा काम हमने करना है बी सी, तीसरा काम करना है सी ए। अब अगर ये तीनों का जवाब बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मुसाविल अजला है। लेकिन हमें सवाल में कहा है मुतसाविल साकिन, तो इनमें से दो बराबर होंगी, लेकिन एक इनमें से कोई सी भी ऐसी होगी जो बराबर नहीं होगी। अब हो सकता है ये बराबर ना हो सकता है ये बराबर ना हो, तो ये मैं बताने मकसद है कोई इस तरह का हमने काम करना है। तो ए बी मालूम करेंगे, बी सी मालूम करेंगे, सी ए मालूम करेंगे, उनका अददी कीमत भी निकालेंगे मोड की फॉर्म में। फिर हम कहेंगे कि किसी दो का जवाब बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ये नहीं है, तो साबित हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं। ए बी को हम लेते हैं बेटा जी ए और बी। ए बी पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर मालूम करते हैं ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की कीमत क्या है देखें, ये है 4 6, मैं लिख सकता हूँ 4i प्लस 6j माइनस ये क्या है हमारे पास, ये वाला है i प्लस 2j, 4i प्लस 6j माइनस i माइनस 2j। 4i में से i निकालेंगे तो 3i और 6 में से 2 निकालेंगे 4j। इसका मतलब है कि भाई हमने ए बी ये निकाल लिया है, और इसी का फिर मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, तो वो भी चले हम यहीं पे कर लेते हैं। ए बी का फिर हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो वो होता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चे हमें मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत भी चाहिए, तो साथ ही कर लेते हैं। ये 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। ए बी का जो अददी कीमत या मैग्नीट्यूड है ये बना 25 का स्क्वायर रूट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या है, बी सी मालूम करना है। तो नाउ बी सी, पहले बी सी वैक्टर मालूम करेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी की कीमत 7 और 2 के हिसाब से 7i प्लस 2j, बी हमारे पास 4i प्लस 6j, और ब्रैकेट में लिखें। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दिया करें, माइनस 4i माइनस 6j, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, 7 माइनस 4 आ जाएगा 3i, और ये बन जाएगा माइनस 4j। अब बच्चे बी सी की अददी कीमत के लिए हमें फिर ये काम करना पड़ेगा, -4 का स्क्वायर और जज़र, ये 9 प्लस 16 देखें 25, और इसका जवाब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हमारे पास सी ए रह गया, तो दो तो कीमतें बराबर आ गई हैं वैसे, लेकिन सी ए भी निकालना ज़रूरी है। सी ए के अंदर पोजीशन वेक्टर ओ ए, पोजीशन वेक्टर ओ सी, ओ ए हमारे पास है i प्लस 2j और ओ सी है 7i प्लस 2j। i प्लस 2j माइनस 7i माइनस 2j, i और i माइनस 6i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0j हो जाएगा। अब सी ए तो वेक्टर निकल गया, लेकिन बेटा जी सी ए का अगर अददी कीमत निकालें, -6 का स्क्वायर और 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 0, तो यानी आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सी ए का हमने जब मैग्नीट्यूड लिया तो 6 है। अब देखें ए बी निकाला हमने, बी सी निकाला, और इसका मतलब सी ए निकाला, तो फिर हमें पता क्या चला, यही पता चला कि जबकि ए बी
और बी सी, इन दो वैल्यूज़ बराबर आ गई हैं। कौन कौन सी देखें, ए बी भी 5 है, बी सी भी 5 है, लेकिन सी ए बराबर नहीं है। तो अगर सी ए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ये बराबर हैं। अगर दो बराबर हो जाएं तो ये बराबर हैं, क्योंकि इसका आंसर भी 5 है और इसका आंसर भी 5 है। इसका मतलब 2 इक्वल है। अगर मैं सी ए की बात करता हूँ तो इसका जवाब ये है, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन दो तो इक्वल हैं। तो इसका मतलब पस साबित हो गया, पस साबित हुआ, क्योंकि तीनों साइडों में से दो साइड इक्वल आ जाएं तो ये हमारे पास साबित हो जाता है कि जो ए बी सी मुसल्लस है, ये कौन सी मुसल्लस है, ये मुतसावी साकिन मुसल्लस है। ठीक है जी। सवाल नंबर 7 है बच्चे हमारे पास, वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि पी क्यू आर एस एक मुतवाज़िल अज़ला है जहां नुकात पी क्यू आर और एस के महदूदात बिलतरतीब 1 2 5 2 7 6। इसका मतलब है पी हमें ये दिया हुआ है, क्यू जो है ये है, आर ये है और एस ये है। तो हम मुतवाज़िल अज़ला बनाएंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की वैल्यूज़ लिख लेंगे क्योंकि P हमारे पास ये था। उसके बाद जब वेक्टर बनाएंगे P से Q, Q से R और P से S और S से R होता है। अब हम जब हल करेंगे तो भाई हमने P से Q और S से R का फासला सेम होना चाहिए। हम ये नुकात और ये नुकात मालूम करेंगे तो सेम डिस्टेंस होना चाहिए, और P से S और Q से R मालूम करेंगे वो भी सेम आंसर देना चाहिए। तो चलें जी, सबसे पहले मेरे पास जो P पॉइंट है 1 और 2 के हिसाब से एक वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको लिख दूंगा i + 2j। ओ पी के हिसाब से लिख लें, मैंने पीछे भी 1-2 क्वेश्चन किए थे। मैंने अगर इसका नाम a दिया और b दिया तो जब उसको बच्चे आई जे में लेकर जाएं तो आप उसको ओ पी का नाम दे दें। ठीक है जी, बजाय कि मैं यहाँ पे लिखूँ p = i + 2j, क्योंकि पॉइंट्स में लिखें तो 1 2 के हिसाब से लिख लें ऐसे 1 और 2, लेकिन जब आई जे की फॉर्म में लिखेंगे उसको पोजीशन वेक्टर में ले जाएं ओ पी में। इसी तरह ये ओ क्यू में ले जाएं और ओ आर और ओ एस 3i + 6j में। सबसे पहले पी क्यू मालूम करेंगे, ओ क्यू यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी के हिसाब से। ठीक है जी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4 और 2 - 2 0 हो जाएगा। हमने पी क्यू निकाला, अब हमने पी क्यू के बाद एस आर निकालना है। एस आर का मतलब एस की वैल्यू आर की वैल्यू माइनस माइनस, तो देखिए 7 में से 3 निकालेंगे 4, 6 में 6 निकालेंगे 0। इसका मतलब ये दोनों देखें सेम है, तो हमें क्या पता चला कि पी क्यू जो है वो मतवाजी है। पी क्यू जो है वो मतवाजी है किसके जी, एस आर के मतवाजी है। तो पी क्यू एस आर के मतवाजी है, ये चूंकि हमने साबित कर दिया है। लेकिन अभी दूसरी साइड भी मालूम करनी है, उसके लिए हमें पी एस। तो चलें जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओ एस 3i + 6j और ओ पी हमारे पास है i + 2j है। तो यहाँ पे मज़ीद इसको हल करें, 3i + 6j - i और -2j। तो 3 में से i निकालेंगे, यहाँ पे बनेगा 2i और ये बनेगा 4j बन जाएगा। तो पी एस के बाद हमने निकालना क्यू आर। तो क्यू आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू। ओ आर बेटा जी, ओ आर क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं 7i + 6j, ओ क्यू है 5i + 2j और यहाँ पे 7i + 6j - 5i - 2j। अब बच्चे 7 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 2i और 6 में से 2 निकालेंगे +4j। अब ओ आर देखें, P से S और Q से R यानी Q से R। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमारे पास यही है, PR की और QR की भी यही है। इसका मतलब PR भी आपस में पैरेलल या मतवाजी है किस चीज़ के जी, सॉरी ये PS जो है वो QR के, PS जो है वो QR के भी मतवाजी है। अब पस फिर आखिर पे लिख देंगे, पस साबित हुआ कि दिए गए नकात से मतवाजिल अज़ला बनती है। ठीक है जी,
क्योंकि जब बच्चे, मैंने पहले बात बताई कि जब ये दो साइडें और ये दो साइडें अगर सेम आंसर रखती हैं तो हम कह देंगे ये मतवाजिल अज़ला है, क्योंकि मतवाजिल अज़ला के आमने सामने वाले ज़िले हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी। लो बच्चे, सवाल नंबर 8 है, वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि मुसल्लस को एक्स वाई जेड एक मुतसावी साकीन है। मुतसावी साकीन का मतलब वही हो गया कि हमने दो साइडें बराबर करनी है और एक साइड डिफरेंट करनी है। जैसे एक क्वेश्चन किया था, सेम उसी की टाइप का है और हमें यानी वही काम करना है। एक्स वाई और जी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है हम जब हल करेंगे तो एक्स वाई और दूसरे नंबर पर देखें ना एक्स वाई और वाई जी, और तीसरा जो हमें मालूम करना है ये अगर हमारे पास मुसल्लस है एक्स वाई और जी, एक्स वाई वाई जी और एक्स जी, एक्स जी नहीं जी एक्स, एक्स जी नहीं जी एक्स, एक्स वाई वाई जी एक्स। तो जी एक्स, ये हमें तीन चीज़ें मालूम करनी है, इनमें से दो का आंसर सेम आना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स और वाई। अब मैं एक दूसरे मेथड से हल करने जा रहा हूँ। पहले था ना पोजीशन वेक्टर लेते थे। फॉर एग्जांपल मैं पिछले क्वेश्चन करवाया एक्स वाई, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ वाई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, इस हिसाब से मैंने करवाया। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक और तरह से करता हूँ। अगर आपको ये इजी लगे आप सारे क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। देखिएगा एक्स वाई, अब यहाँ पे एक्स वाई और जी है, तो एक्स हमारे पास क्या है 0 0 और वाई हमारे पास क्या है, ये वाला वाई हमारे पास क्या है 2 वाओ 0, और जो लास्ट वाला जी है ये क्या है 1 वाओ 3 है। एक्स वाई का मतलब क्या है कि वाई में से एक्स को निकालना है, ये वाई है इसमें से एक्स को निकालना है, यानी 2 0 वाई और एक्स 0, यानी पहले वाई और फिर क्या लिखना है एक्स। तो यानी अगर आप आईजे में नहीं करना चाहते तो आप वाई माइनस एक्स उनकी वैल्यू लिख दें। उसके बाद अगला स्टेप ये कर दें कि 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो ये क्या बना 2 वाओ 0। इसका मतलब है एक्स वाई हमारे पास 2 वाओ 0 बन गया है। और जब इसका हम ये कैपिटल एक्स वाई है तो कैपिटल एक्स वाई में रखें, तो कैपिटल एक्स वाई अगर इसका हम अददी सर निकालते हैं या मैग्नीट्यूड, तो ये आई जे को शो कर रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यानी इस तरह भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आईजे की फॉर्म में करवाए। अगर आपको आईजे टफ लगता है तो बेटा जी आप इसको इस शक्ल में भी कर सकते हो। ठीक है जी। एक्स वाई हमारा आंसर आ गया 2। नौ अब हम निकालते हैं वाई जी, वाई और जी। पहले वेक्टर निकालेंगे, वाई जी में पहले जी की वैल्यू लिखेंगे 1 वाओ 3 माइनस, और फिर y की वैल्यू लिखेंगे 2 वाओ 0। अब 1 माइनस 2 देखें, ये आप ऐसे लिख दें 1 माइनस 2 और 3 माइनस 0, उसके बाद माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका मतलब है वाई जी का अगर हम अददी कीमत निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 1 प्लस हो जाएगा 9, तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 10 का जज़र आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये सेम नहीं है। चलें जी अब हम दूसरा काम करते हैं। अब रह गया जेड एक्स। जेड एक्स का वेक्टर निकालेंगे। पहले एक्स की वैल्यू लिखूंगा 0 0, फिर जेड की वैल्यू लिखूंगा 1 वाओ 3, 0 माइनस 1, एक्स में से एक्स को निकालना, वाई में से वाई को निकालना है ऐसी कोमों की शक्ल में। -1 माइनस 3, जी एक्स का मैग्नीट्यूड यानी अद्दी कीमत निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर दें। 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ये भी कितना आ गया 10 का जज़र। इसका मतलब है इस तरह एक्स वाई 2 है लेकिन वाई जी और जी एक्स ये सेम है, तो हम लिख देंगे जबकि वाई जी और जी एक्स, ठीक है जी, ये आपस में इनकी वैल्यू क्या है बराबर है, यानी ये भी 10 आ रही है और ये भी 10 आ रही है। तीसरी सेम नहीं है, तीसरी 2 आ रही है। अगर ये दो सेम है तो हम कह देंगे पास एक्स वाई जी एक मुतसाविस साकीन मुसल्लस है।
साबित कर दिया हमने, ठीक है जी, क्योंकि दोनों का आंसर 10 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेंद को इब्तदाई वेलोसिटी वेक्टर वी नोट के साथ फेंका जाता है, उसकी जुज एक्सिमत में है, उसकी जुज एक्सिमत में है, यानी इस तरह कह लें कि हमारे पास ये एक सड़क है, तो हमने एक बॉल को ऐसे फेंका है और फिर नीचे वापस सड़क पर ही आना, तो ये इसकी उफ़क़ी सिमत है, ठीक है जी। अगर एक गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ फेंका जाता है, ये उसकी वेलोसिटी है वी नोट और एक्स सिमत में जा रही है, शकली इसरा यानी जी की कीमत जो ज़मीन की कशिश है वो 0i-10j है, सबसे ज़्यादा बुलंदी और उफ़क़ी हद मालूम करनी है। हमने सबसे ज़्यादा बुलंदी मालूम करनी है और एक उफ़क़ी हद मालूम करनी है, यानी दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, सबसे ज़्यादा बुलंदी और उफ़क़ी कीमत। अब इब्तदाई वेलोसिटी क्या है, 10i-20j है, 10i- यहाँ पे लिख दें 20j है, यानी वी नोट ये हमारी इब्तदाई वेलोसिटी है, लिख लिया जी। उसके बाद उफ़क़ी सिमत में देखें, ये देखें ना, जब हम मालूम करते हैं आई वाला एक्स आई होता है और ये वाई जे होता है, ये उफ़क़ी सिमत में होता है, ये अमूदी सिमत में होता है। एक्स वाला किस सिमत में होता है, उफ़क़ी, और वाई वाला किस सिमत में होता है, अमूदी। ये उफ़क़ी है और ये अमूदी है। तो उफ़क़ी सिमत में जो वेलोसिटी होगी, यानी ये उफ़क़ी एक्स वाला एक्स और ये वाई जे, आई के साथ एक्स होता है। उफ़क़ी सिमत यानी देखें ना, ये आई की शक्ल है और ये जे की शक्ल है, तो उफ़क़ी सिमत में होता है आई और अमूदी सिमत में होता है जे। उफ़क़ी सिमत में वेलोसिटी जो होगी, अब ये नोट लिखा है ना, ओ लिखा है, तो मैंने यहाँ पे उफ़क़ी सिमत एक्स वी एक्स ओ भी साथ लगाएं, 10 मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। अमूदी जुज़ जो है वी नोट वाई, वाई सिमत में होगा 20 मीटर पर सेकंड होता है। एंड जी की कीमत बच्चे दी हुई है, इसकी अददी कीमत निकालें तो जी का मोड लगा दें, 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर 0 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 100 का स्क्वायर लेंगे, जी की वैल्यू 10, यानी जी की वैल्यू हमें ज़मीन की ग्रेविटी वैसे भी पता है कि 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन उसने हमें आई जे की फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास यही है। अब हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा बुलंदी और उसकी हद मालूम करनी है, अब हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी के लिए एक फार्मूला याद रखें, हाइट मालूम करनी है। ये फिज़िक्स के सवाल हैं, h = v नोट वाई स्क्वायर, यानी v नोट वाई वाली बात हो रही है, ये बात हो रही है। v कौन सा, अमूदी वाला। जब हाइट मालूम करते हैं ना, ऊपर को जाते हैं हाइट, तो अमूदी सिमत में जा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर ओवर 2g ग्रेविटी भी होगी, तो v नोट वाई की वैल्यू है जी 20 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10 है, तो 400/20, 0 0 से कैंसिल, 2 2 4, 20 मीटर, हाइट आ गई 20 मीटर। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी इसकी कितनी होगी, 20 मीटर। उफ़क़ी हद मालूम करने का फार्मूला R2VXVY, अमूदी और उफ़क़ी दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी पे डिवाइड, VXVY 10 20 मल्टीप्लाई कर दें, 10 पे डिवाइड कर दें, 40 मीटर आ जाएगा। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन या मैंने लिखा है, अगर आप यानी ये R, ये उफ़क़ी हद जो मैंने R लिखा है, उफ़क़ी हद, ये मैंने इस फार्मूले से मालूम किया। अगर आप इससे नहीं करते तो फिर आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, उसके अंदर दो फार्मूले लगेंगे, यानी यहाँ पे मैंने लाइन लगाई। आप उफ़क़ी हद को दो तरीक़ों से हल कर सकते हो, एक मेथड ये है, दूसरा मेथड कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, 2v नोट वाई ओवर जी, ये फार्मूला है, और इसकी कीमत पुट कर दें, 4 सेकंड आएगा, ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है। फिर फार्मूला उफ़क़ी हद मालूम करने के लिए जिस तरह फासला मालूम करते हैं, SV ज़रब T, इस तरह x उफ़क़ी हद फासला V ज़रब T, Vx हमें दिया हुआ है 10 है, तो T हमें ये वाला 4 है, फिर भी 40 मीटर बन जाएगा। तो दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लो जी बच्चे, सवाल नंबर 10 बड़ा सिंपल सा है, आसान सा है। कार वेलोसिटी v3j के साथ एक लूप में दाखिल होती है और वेलोसिटी vi यानी 30i, यानी v जो है ये उसने दिया हुआ है, v डैश दिया हुआ है, v डैश ये कुछ नहीं है, ठीक है। 30i के साथ बाहर निकलती है और बताए वेलोसिटी वेक्टर में क्या तब्दीली आई। देखें, एक कार की वेलोसिटी इसके साथ एक लूप में दाखिल होती है और इस वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है, यानी ये जाने की वेलोसिटी है और ये निकलने की वेलोसिटी है, तो उसमें तब्दीली क्या आई, उसको हम कैसे मालूम करेंगे। मैं यहाँ में लिखता हूँ इब्तदाई वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी का मतलब है ये जाने की वेलोसिटी है, तो बेटा जी ये हमारे पास है जी 30g है, j है,
और आखिरी वेलोसिटी लिख लें, जो बाहर निकलने की वेलोसिटी है, आखिरी वेलोसिटी। तो ये v डैश का नाम दिया है और ये 30i है। i वाला है निकलने की और जाने की क्या है, j है। अब वेलोसिटी वेक्टर में तब्दीली क्या होगी, तो तब्दीली वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा जी, जो वेलोसिटी में तब्दीली लाती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो बेटा जी हमने पढ़ा हुआ है डेल वी, वेलोसिटी में तब्दीली v2 माइनस v1, लेकिन हमारे पास डेल v क्या है, v डैश माइनस v। ये आखिरी वेलोसिटी क्या है, ये v डैश है, तो v डैश लिखेंगे। इब्तदाई वेलोसिटी बाद में होता है, यानी ये होता है ना फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा v डैश, ठीक है जी। अब यानी ये कह लो कि v2 हमारा क्या है, v डैश है, और ये क्या है, हमारा v है। अब आखिरी वेलोसिटी क्या है, 30i है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30j है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी में तब्दीली। जो उसने पूछा हमने उसी का आंसर देना है, 30i माइनस 30j। बस सिंपल यही काम है। सवाल नंबर 11 है, सिंपल एक हवाई जहाज़ की हवाई रफ्तार vp है। तो सबसे पहले हम इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो हवाई रफ्तार है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्रॉस विंड, हवा जो है वो इतनी है, हवाई जहाज़ की मजमूई वेलोसिटी बताएं और इसकी अद्दी कीमत भी बताएं। देखें, एक उसकी रफ्तार ये है, दूसरी रफ्तार ये है जिसमें हवा क्रॉस कर रही है, और फिर मजमूई वेलोसिटी बताएं, जमा कर देंगे, अददी कीमत बताएं, उसका अददी कीमत निकालने का फार्मूला लगा देंगे। तो हवाई रफ्तार में लिखता हूँ, हवाई रफ्तार, हवाई रफ्तार ये है जी vp, ये हवाई रफ्तार है, और ये दिया हुआ है 20i। जबकि क्रॉस विंड, क्रॉस विंड ये हमें vw दिया हुआ है, ये 50j है। उसके बाद बेटा जी अब देखें मजमूई वेलोसिटी, आप लिखेंगे यहाँ पे मजमूई वेलोसिटी vp जमा vw कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे ना हम। तो मजमूई वेलोसिटी को मैं किसी और का नाम भी दे सकता हूँ, मैं चले vr का नाम दे लूँ। vp कितना है, 20i, और ये कितना है, 50j है। तो मजमूई वेलोसिटी निकल आई। अब अददी कीमत, अददी कीमत जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, अददी कीमत ये vr मैंने नाम जो दिया ये इस मोड में हम लिखेंगे, और 20i यानी 20 का स्क्वायर, 50j यानी 50 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 400, ये बन जाएगा 2500। लो जी बेटा जी अब हमारे पास ये आ गया 2900। इसको कैलकुलेटर पे अगर डिवाइड कर दें, जज़र ले लें, तो हमारे पास इतना बनेगा, और ये अददी कीमत यूनिट की शक्ल में होती है। लो जी बच्चे, ये हमारे पास 6.3 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह रवि एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।